हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं मार्केट ने आज कैसा मूव दिया और कल के लिए क्या ट्रेड्स पॉसिबल हो सकते हैं, क्या लेवल्स रहेंगे। तो आज आप देखेंगे थोड़ा सा हैरान रहा था मार्केट ने एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट में एक अच्छा खासा गैप अप यहाँ पे लगभग 112 पॉइंट्स का गैप अप यहाँ पे किया था। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर गैप अप हो जाता है मार्केट को तो उसको साइडवेज में जाने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी जब तक कि ये 0.61 वाला रिट्रेसमेंट कंप्लीट नहीं कर। मार्केट ने एग्जैक्ट वहीं तक जाने की ट्राई करी, फिर उसके बाद में आगे नहीं सस्टेन कर पाया, वापस नीचे आ गया। अब यहाँ पर कई लोग बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रैप हुए होंगे कि भाई मॉर्निंग की रेंज अच्छी खासी बनाई, उसके बाहर क्लोजिंग दी है, परफेक्ट सेटअप है, ऊपर जाने लगेगा। लेकिन हमने जैसा कि अवॉइड करने को कहा था, जब तक कि इस ब्लू लाइन को यानी कि 0.61 लेवल इस फॉल के को रिट्रेस नहीं कर देता है, जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम कॉल साइड में बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। तो ये लेवल्स अभी भी हैं, मेंटेन्ड हैं। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है हम बुलिश नहीं बनेंगे। एक बार इसके ऊपर चला जाता है तो सीधा हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 24,060 का। और फिर उसके बाद में आप होल्ड कर सकते हो फिर पार्शियली उसके लिए, लेकिन उतना ज्यादा आपको बुलिशनेस देखने को अभी नहीं मिलेगी। तो अब देखते हैं कि कल का क्या सीन रहेगा। डाउन साइड में आज ये हमारे आए नहीं कि जब तक कि इस लो को नहीं तोड़ेगा तब तक हम नहीं जाने वाले थे शॉर्ट साइड में। अब यहाँ पे बहुत एक पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो बन गया है ऑप्शन सेलर्स के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो एक इनसाइड कैंडल बनाई है, बहुत बड़ी कैंडल है, उसकी रेंज के बीच में परफेक्टली डोजी एग्जैक्ट यहीं पे। तो मोर और लेस कहीं ना कहीं कल भी इसी रेंज के अंदर में मार्केट रहने वाला है। तो बी केयरफुल, आप ऐसे ही फ्री साइड में मतलब कोई भी कुछ भी अगर आपको दिख जाए तो सीधा उसके अंदर ऐसे ट्रेड मत लेने भाग जाना डायरेक्शनल, अनटिल अनलेस वो लेवल्स को क्लियर कर रहा हो। तो अब लेवल्स क्या होंगे, तो जब तक आपका ब्लू लाइन के ऊपर नहीं जाता है तब तक हम बेसिकली बोले तो इस कैंडल का डे हाई और डे लो आप देख सकते हो। कल के डे हाई के ऊपर जाएगा तभी हम कॉल साइड में इंटरेस्टेड होंगे, और कल के डे लो के नीचे जाएगा तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब आप देखोगे इसके नीचे जाके रिएक्ट करके वापस आने के लिए भी अब इसी के पास यहाँ पे सपोर्ट भी है, तो ट्रैपिंग बहुत अच्छे से मचेगी। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको मतलब जो ऑप्शन सेलर्स है उनको क्या फायदा होगा कि रिटेलर्स को कैसे ट्रैप कर सकते हैं। नीचे तो जाना है इसको, लेकिन हर बार पुल बैक देता रहेगा। लोग यहाँ पे पुट लेंगे, पुल बैक ले लेगा, पुट आपका मतलब डिके हो जाएगा, फिर दोबारा नीचे जाएगा, फिर पुट बढ़ेंगे हल्के से, लोग एंटर करेंगे फोमो में, फिर ऊपर जाएगा। तो ऐसे करते हुए ये मल्टीपल टाइम टेस्ट कर सकता है नीचे जाने से पहले। काफी इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन गया अगर ये। और चांसेस भी सबसे ज्यादा यही है कि ज्यादा फ्लैट ही खुले, बहुत ज्यादा गैप डाउन अगर खुल जाता है तो फिर से ये नेगेटिव सिनेरियो बन जाएगा। अगर गैप अप ज्यादा खुल जाता है तो इसी सिनेरियो के पास में रहने के ज्यादा चांस है कि ऊपर गया, सस्टेन किया, फिर वापस नीचे आने के बाद यहाँ पे इस रेंज में सबसे ज्यादा प्रीमियम मीटिंग आपकी होने वाली है। नीचे की ट्रेंड लाइन भी है, ऊपर की तरफ से भी आपका रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है ये। तो दोनों तरीके से अभी मार्केट अच्छे तरीके से फंस चुका है ऑप्शन सेलर्स के पास में। ऑप्शन बायर्स को मेरी एडवाइस ये रहेगा, फर्स्ट हाफ में ट्राई टू स्टे अवे। सेकंड हाफ में अगर कहीं पर मूव आता है, सेकंड हाफ बोले तो आप लगा लो 2 बजे के आसपास या यहीं कहीं पे अगर आपका जाने के बाद में, क्योंकि तब तक ये बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होगा। फिर उसके बाद में जब ये एक्सपेंड करेगा ना, तब बहुत स्पीड से आपको यहाँ कहीं पे आपको अगर ये ऊपर की साइड जाने को मिलता है तो आपको ऊपर की तरफ की ट्रेड भी शानदार मिलने वाली है, ये ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो। और अगर नीचे की तरफ जाएगा तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा झुलाते हुए, या तो फिर एक तो सीधी कैंडल इतनी लंबी दे देगा कि आप एंट्री नहीं कर पाओगे, या फिर आपको यहाँ पर झुलाने लग जाएगा और यहाँ पे फिर लोगों को ट्रैप करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ट्रैप करेगा, फिर ऊपर आएगा। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर कल आपको बहुत ज्यादा ट्रैपिंग की एक्सपायरी मिलने वाली है। तो जो सेफ प्लेयर्स हैं मैं उनको कहूंगा अवॉइड करना। अनटिल अनलेस आप स्कैल्पिंग में थोड़े सा आपके सेटअप काम करते हो तो आप स्कैल्पिंग की तरफ ही देखना, कल लंबी ट्रेड की तरफ मत जाना। बहुत छोटी क्वांटिटी के अंदर में कल ट्रेड करना, ज्यादा फायदे में रहोगे। तो ये तो थे निफ्टी के लेवल्स। अब चलिए बैंक निफ्टी के देखते हैं। बैंक निफ्टी ने भी काइंड ऑफ द सेम रखा था। हमारी जो ट्रेड रनिंग थी उस ट्रेड को इसने स्टॉप लॉस सुबह हिट कर दिया था, यहाँ पर नहीं था, हमने ट्रेल करके इसी कैंडल के ऊपर में लगा रखा था, जो कि आज ओपनिंग के पास में ही हिट हो गया था। तो एक रनिंग ट्रेड के अंदर हमारा ऑलमोस्ट कोस्ट टू कोस्ट ये निकल गया था। तो जैसे कि अभी पिछले डब्ल्यूज भी ये इसने अब तक नहीं बनाए थे, तो अब नए वाले डब्ल्यूज कहाँ बनेंगे? पहले तो आप डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप इसको देखोगे, डेली के टाइम फ्रेम में एक इसने बियरिश हरामी एक कैंडल टाइप का पैटर्न होता है वो बनाया है। रिवर्सल यहाँ पर काफी ज्यादा पॉसिबल है, बट रिवर्सल कब होने वाला है? जब यहाँ से ऊपर की तरफ ये निकलने लगे। कहाँ से? चलिए वही लेवल अब हम मार्क करके देखते हैं। इस ट्रेड को अब हम हटा देते हैं, ये जो पहले की ट्रेड थी उसको अब हम हटा देते हैं यहाँ से।
तो अभी देखिए मार्केट ने एक बहुत अच्छे से यहाँ पे डाउन साइड दिया था, काफी ज्यादा दिया था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं एक रिवर्सल करने लग रहा है और रिवर्स में आपका हेड एंड शोल्डर भी बनाने लग रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा है। तो जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर देता है, रिट्रेस नहीं, चेक नहीं हो, बैक रिटेस्ट करने के बाद अब जब तक दोबारा ऊपर नहीं जाता है तब तक हम रुके रहेंगे। इस ब्लू लाइन के ऊपर ही आप इसको अग्रेसिवली लॉन्ग कर सकते हैं, और वो भी उसमें आपका टारगेट होगा 400, 300 से 400 पॉइंट्स की रेंज यहाँ पर आपको मिली हुई है जो रेड लाइन ऊपर का है। तो जब तक इस रेंज को क्लियर नहीं कर देता है ये, तब तक अगले इस टारगेट के लिए हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कॉल साइड में आपको ऊपर की तरफ जाना है तभी देखना है, मैं आपको पहले से भी मार्क करके यहाँ पे लगा के दे देता हूँ कि जब तक ये ऐसा नहीं होगा कुछ तब तक आपको नहीं जाना है। 1 रेशियो आपका जहां पे आपकी एंट्री होगी जस्ट उसके नीचे ऐसा लगेगा, तो 1:2 से नीचे आपको नहीं देखना है। और जहां तक कि डाउन साइड की बात है, डाउन साइड के अंदर हम आपके लिए मैं एक बार बना के रख देता हूँ कि जब तक डाउन साइड के अंदर इसके नीचे नहीं जाएगा मार्केट हम नहीं देखेंगे। लेकिन जैसे ही इसके नीचे जाने लगेगा मार्केट, रिटेस्ट और फिर नीचे जाएगा, तब हमारा पहला टारगेट यहीं का रहेगा, डाउन साइड का। आपका पहला टारगेट ये रहेगा। अगर ये इसको भी तोड़ देता है तो आपको बहुत एकदम खुला डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो कि रेयर सिनेरियो है, ऐसा मुश्किल है मेरे को लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट इसके नीचे फिर आपको बहुत दूर जाएगा, फिर यहाँ पे जो गैप पेंडिंग है आप उसको फिल करने तक का भी टारगेट देख सकते हैं। 50,300 तक के पास तक का टारगेट आप इसमें लेके चल सकते हैं। तो मार्केट में अभी भी कहीं ना कहीं इंडिसिजनेस बनी हुई है, इसके नीचे जाने लगेगा तो 300 200 300 200 300 पॉइंट के आपको ऐसे दोनों साइड में देखने को मिलेंगे। बीच में आपको बहुत अच्छे से झुला के डिके करते हुए देखने को मिल सकता है। आपको यहाँ से अगर ट्रेड मिल जाती है, आपकी अगर अर्ली एंट्री हो जाती है 51,100 पे, तो मैं कहूँगा हाफ क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लीजिएगा और बाकी हाफ क्वांटिटी अगले टारगेट तक के लिए रखिएगा। ट्रेल करते हुए स्टॉप लॉस को हम आगे चलते लेकर आएंगे। तो ये तो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का सिनेरियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, लेवल्स आपके ये काम आने लग रहे हो। अगर पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।